नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। कल यानी कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार विधान परिषद में एक बयान सामने आया था, जिसके बाद से आपको बता दें सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। इसी को लेकर राजद ने भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रख दी है। बहुत आक्रामक तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां पर अति पिछड़ा समाज और महिलाओं के अपमान से इस बयान को जोड़ा गया है। क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। तो सर, पूरा मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा अंजलि जी कि राष्ट्रीय जनता दल की कोशिश है कि इस पूरे मामले को अति पिछड़ा समाज की महिलाओं और दलित समाज की महिलाओं के अपमान के रूप में पेश किया जाए, ताकि अब तक बिहार में जो अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार और एनडीए के लिए वोट करता रहा है, दलित समाज एनडीए के लिए वोट करता रहा है, तो ये जो इन्हें अपने पालने में लाने की कोशिश है। देखिए, आज जो पोस्ट किया है राष्ट्रीय जनता दल ने, उस पोस्ट में यह लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से राबड़ी देवी की ओर बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी की ओर इशारा करके कहा कि इसके हस्बैंड वह अनुचित है, किसी भी महिला की तरफ इशारा करके उसके लिए इसके शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा जो सवाल उठाया है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक कपड़ा धोने वाली की बेटी जो जिस तरह से राजनीतिकरण करने की कोशिश की है कि कपड़ा धोने वाली की बेटी एमएलसी बनी है, जिसे राष्ट्रीय जनता दल ने एमएलसी बनाया, एक बाल काटने वाली नाई की बेटी एमएलसी बनी है, जिसे राष्ट्रीय जनता दल ने एमएलसी बनाया, और उसका अपमान कर रहे हैं नीतीश कुमार। ये इतना ही नहीं, अगर इतना तक राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लिखा जाता तो यह माना जाता कि नीतीश कुमार को जवाब दिया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल एक कदम और आगे बढ़ गया और राष्ट्रीय जनता दल ने भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। तो आप किसी की आलोचना इसलिए कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि सदन में आपने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, और आप भी तो वही कह रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में सीनियर मोस्ट नेताओं, सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट नेताओं, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है। अब नीतीश कुमार के लिए क्या लिखा है राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पोस्ट में? राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि सदन नीतीश कुमार के बाप दादे का हो। ये जो लिखकर जो पूरे मामले का में जो फ़ायदा मिलता, वो फ़ायदा खत्म हो गया। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जहाँ ये लिख दिया गया कि ऐसा लग रहा है जैसे सदन ऐसे बिहेव कर रहे हैं नीतीश कुमार सदन में जैसे कि सदन उनके बाप दादे का हो। अब यहीं पर चूक हो गई राष्ट्रीय जनता दल से। अगर यहीं तक उठाया जाता मामला कि ठीक है, नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया, नीतीश कुमार ने सदन में राबड़ी देवी की ओर देखकर कहा इसके हस्बैंड ने, दरअसल क्या कहा नीतीश कुमार ने, हम ये समझ लेते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि राबड़ी देवी बैठी थी बिहार विधान परिषद में, उनकी ओर देखकर कहा, जब राष्ट्रीय जनता दल की 3 एमएलसी जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो 3 एमएलसी उनके बात में व्यवधान पैदा कर रही थी, वो बीच में बोल रही थी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें रोकते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो महिला मुख्यमंत्री बनी बिहार में, लेकिन क्यों बनी? उन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि जब इसके हस्बैंड जेल गए तो अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। और तो अब देखिए यहाँ पर यह बात अगर उठाई जाती, इतनी बात कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि इसके हस्बैंड कहना गलत है, और जिस तरह से उन्होंने टोका, वो भी अगर उठाते मुद्दा कि हाँ, जो एमएलसी हैं वो दलित समाज से आती हैं, जो एमएलसी हैं वो अति पिछड़ा समाज से आती हैं, तो उन्हें इस तरह से मुख्यमंत्री को नहीं टोकना चाहिए था। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पोस्ट में क्या लिख दिया? राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पोस्ट में लिख दिया कि नीतीश कुमार ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे सदन उनके बाप दादे का हो। अब यहाँ पर मामला गड़बड़ हो गया। जहाँ फ़ायदा मिलना चाहिए था राष्ट्रीय जनता दल को, वहाँ अब हो जाएगा नुकसान, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनके बाप दादे की बात करना तो उसके समुदाय, उससे जुड़ा हुआ जो समाज है उसको नाराज़ करना है। अब जो वोट बैंक है, जो आधार वोट बैंक है एनडीए का और जनता दल यूनाइटेड का, कुर्मी, कुशवाहा, कहार, अति पिछड़ा, ये अति पिछड़ा
आपके बाप दादा पर अति पिछड़ा समाज तो यही कहेगा, जनता दल यूनाइटेड के नेता तो आज से यही कहेंगे कि ये अति पिछड़ा समाज कुर्मी, कुशवाहा और कहार और जो दूसरे अति पिछड़ा हैं उनके बाप दादा पर सवाल उठा दिया राष्ट्रीय जनता दल ने। और देखिए यही कोशिश है लगातार एनडीए की कि यादव जाति को, जो दूसरी जो अति पिछड़ी जातियां हैं या दूसरी पिछड़ी जातियां हैं, दूसरी पिछड़ी जातियां और दूसरी अति पिछड़ी जातियों से यादव को अलग कर दिया जाए। अब यादव वोट करता है राजद को और बाकी पिछड़ी जातियां और अति पिछड़ी जातियां वोट करती हैं एनडीए को, नीतीश कुमार को, जनता दल यूनाइटेड को। राष्ट्रीय जनता दल का यही काम था, राष्ट्रीय जनता दल की यही कोशिश थी कि इसीलिए तेली रैली का आयोजन हो रहा है, उसमें तेजस्वी यादव जा रहे हैं। लगातार कोशिश है कि ये जो अति पिछड़ी जातियां हैं और ओबीसी की दूसरी जातियां हैं उनको अपनी तरफ किया जाए। लेकिन और इसी कोशिश के तहत यह पोस्ट किया गया था कि बाप दादा की जिसमें बाप दादा लिखने की गलती हो गई। अब यह पूरा खेल उल्टा पड़ जाएगा। अब तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और जो चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जो भी एनडीए के घटक दल हैं, वे लोग तो जनता के बीच यही मुद्दा लेकर जाएंगे ना कि देखिए नीतीश कुमार के बाप दादा, जैसे नीतीश कुमार के लिए बाप दादा आपके बाप दादा का है, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार कितने वरिष्ठ उम्रदराज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किया जा रहा है। तो जहां फायदा होना चाहिए था अंजलि जी, वहां हो जाएगा अब नुकसान। ऐसा लिखकर गलती हो गई। अगर इतना तक लिखते कि हाँ राबड़ी देवी के लिए इसके हस्बैंड शब्द का इस्तेमाल किया, एक बाल काटने वाली और एक कपड़ा धोने वाली की बेटी को बोलने नहीं दिया गया, वहाँ तक ठीक था। लेकिन ये बाप दादे वाला जो है खेल उल्टा पड़ जाएगा। सर आपने अभी बात कही बाल काटने वाली की बेटी, कपड़ा धोने वाली की बेटी, तो क्या राजद ये सब कहकर चुनावी पासा फेंक रही है? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय जनता दल की यही कोशिश है। बाल काटने वाले की बेटी मतलब नाई समाज जो है, जो एकदम खड़ा रहता है जनता दल यूनाइटेड और मतलब एनडीए के साथ, उनको अपने तरफ करना। कपड़ा धोने की वाले की बेटी मतलब जो दलित समाज है, जो रजक समाज है, उसको अपने तरफ करने की कोशिश। ओबीसी में यादव तो है ही, क्योंकि वो जो 3 एमएलसी बोल रही थी महिलाएं, उनमें एक यादव जाति से भी थी। तो देखिए यादव तो वोट करता ही है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, तेजस्वी यादव, लालू यादव के लिए। लेकिन जो दूसरी अति पिछड़ी जातियां हैं, वो जब तक वोट नहीं करेंगी तब तक तेजस्वी यादव का बिहार में मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। सिर्फ यादव और मुसलमान, इसके सहारे तो नहीं बना जा सकता है। और देखिए मुसलमान में भी सेंधमारी हो रही है, जैसा कि हमें सूचना है कि हैदराबाद में बैठकें चल रही हैं लगातार। बिहार में विधानसभा चुनाव में AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो बिहार की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो जब 50 सीटों पर ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारेंगे और वे जाहिर तौर पर वे 50 सीटें वैसी सीटें होंगी जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां उतारेंगे। अब वहाँ राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट होगा, भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट होगा, और AIMIM ओवैसी की पार्टी का कैंडिडेट होगा। जाहिर तौर पर अगर ओवैसी की पार्टी को 20,000 भी वोट मिलते हैं, कैंडिडेट को 10,000 भी वोट मिलते हैं, तो वो वोट किसका होगा? वो मुस्लिम समाज का वोट होगा। तो अगर अल्पसंख्यक मतदाता के वोट बैंक में सेंधमारी कर लेता है AIM, और पिछले चुनाव में सफल भी रहा था AIM, 5 सीटें जीती भी थी। ये अलग बात है कि 5 में से 4 विधायक बाद में राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ गए। लेकिन अगर इस बार फिर 50 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ता है और वहाँ मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो जाता है AIMIM की वजह से, तो इसका नुकसान सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल के MY मुस्लिम यादव समीकरण पर पड़ेगा। अब जब MY में से मुस्लिम भी कम हो जाएंगे तो सिर्फ यादव बचेगा। तो राष्ट्रीय जनता दल की कोशिश जो आपने कहा कि चुनावी पासा फेंकने की है, वो यही है अंजलि जी कि जो दूसरी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां, ओबीसी की दूसरी जातियां, उनको जो कुर्मी, कुशवाहा, कहार, नाई और दूसरी ओबीसी की दूसरी जातियां, अत्यंत पिछड़ी जातियां, EBC और दलित, ये इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे साथ
आ जाए। इसी कोशिश के तहत लालू प्रसाद यादव ने पशुपति पारस को अपने खेमे में लाने की कोशिश की है। लेकिन चिराग पासवान, साफ दिख रहा है जो राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं और जो हवा दिख रही है कि चिराग पासवान लगातार पशुपति पारस पर भारी पड़ते रहे। तो चिराग पासवान तो एनडीए में है। तो यही वजह है कि बाल काटने वाले की बेटी और कपड़ा धोने वाले की बेटी ऐसा कहकर जो अत्यंत पिछड़ी जाति और दलित समाज है उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल की ओर से की गई थी। लेकिन ये बाप दादा नीतीश कुमार के लिए शब्द का इस्तेमाल करके गड़बड़ कर दिया, सब गुड़ गोबर कर लिया राष्ट्रीय जनता दल ने। अभी नीतीश कुमार के बयान के ऊपर सर हम बात करें, इससे पहले भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के ऊपर कहा था तोरा पिता कहकर उन्हें कुछ कहा था, जिसके बाद से बहुत बवाल भी हुआ। देखिए, वो कहा था जब राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सदन में बोल रहे थे तो उस दौरान नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की ओर देखकर कहा था कि तोरा पिता को मुख्यमंत्री हमने बनाया था, और जब हमने मुख्यमंत्री बनाया था तोरा पिता को, उस समय तोरा जाति के लोग भी विरोध कर रहे थे कि क्यों बना रहे हैं इसको, और तब भी राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने हंगामा किया था। लेकिन यह सब जानते हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच टिक्का टिप्पणी या छींटाकशी कोई नई बात नहीं है। दोनों लगभग एक ही हम उम्र हैं, तो दोनों के बीच टिक्का टिप्पणी से किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो मामला था, कल जो मामला हुआ शुक्रवार को, उसमें यह हुआ कि राबड़ी देवी से जोड़कर पेश करने की कोशिश की गई और बाल काटने वाले की बेटी और कपड़ा धोने वाले की बेटी कहकर ये ऐसी कोशिश की गई कि नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल की कोशिश यही थी इस पोस्ट के बहाने कि नीतीश कुमार की छवि ऐसी पेश की जाए बिहार की जनता के बीच, जो ईबीसी और दलित समाज के लोग हैं उनके बीच, कि वे अत्यंत पिछड़ी जातियों का उन्होंने अपमान किया, उन्होंने दलितों का अपमान किया। मतलब एक बाल काटने वाली की बेटी एमएलसी बनी और उस बेटी का नीतीश कुमार अपमान कर रहे हैं, यह कोशिश। एक कपड़ा धोने वाली की बेटी को राष्ट्रीय जनता दल ने एमएलसी बनाया और उसका अपमान कर रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में, एनडीए में अत्यंत पिछड़ी जातियों से और दलित समाज से बड़ी संख्या में विधायक हैं, बड़ी संख्या में विधान पार्षद हैं। तो यह सारी कोशिश इसीलिए थी कि नीतीश कुमार की जो छवि मजबूत है अत्यंत पिछड़ी जातियों में और दलितों में, उस छवि को दलित विरोधी और अत्यंत पिछड़ा विरोधी बनाया जाए, यह दिखाया जाए कि कैसे नीतीश कुमार अहंकारी हो गए हैं और अपने अहंकार में कैसे वे एक कपड़ा धोने वाली की बेटी और एक बाल काटने वाली की बेटी का अपमान कर रहे हैं। वहाँ तक तो ठीक था राजनीतिक लाभ लेने के लिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ बार बार कि वहीं पर खेल गड़बड़ा गया, जहाँ पर जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो पोस्ट लिखा गया उसमें नीतीश कुमार के बाप दादे पर क्या सदन है, यह सवाल उठाया गया। जैसे ही बाप दादे लिखा गया तो जो खेल है, जहाँ फ़ायदा मिलना चाहिए था, वहाँ अब नुकसान की नौबत है। तो जिस तरीके से राजद ने प्रतिक्रिया दी, अपना तीखा प्रहार किया है नीतीश कुमार के ऊपर, नीतीश कुमार के बयान को, उनके वक्तव्य को अति पिछड़ा समाज और महिलाओं से जोड़कर, उनके अपमान से जोड़कर दर्शाया है, इसके बाद से तो साफ साफ यही नज़र आता है कि वो जो अति पिछड़ा समाज है, महिलाएं हैं, उनको अपने खेमे में लेने की कोशिश करिए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।